सरकारी अध्यापक राजीव कुमार को कुछ लोग बदनाम करने की करते हैं कोशिश, मानसिक रूप से कर रहे हैं परेशान। आपको बताते चलें, पूरा मामला झिंझाना क्षेत्र के गांव रंगाना के सरकारी स्कूल का है, जहां पर पिछले 14 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं अध्यापक राजीव कुमार। सरकारी विद्यालय के अंदर 3 क्लास हैं। 10 साल तक एकमात्र अध्यापक राजीव कुमार 3 क्लासों को चलाते रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहे। कई बार अध्यापक राजीव कुमार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी लिखकर अवगत भी कराया। मानक अनुसार विद्यालय में 3 अध्यापक होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी 10 साल तक अकेले ही पढ़ाते रहे। कुछ लोगों द्वारा अध्यापक के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, मानसिक रूप से परेशान किया गया, लेकिन फिर भी अध्यापक राजीव कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष करते रहे। आज टुडे 24 न्यूज के विशेष संवाददाता ने स्कूल का निरीक्षण किया, जहां पर कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था को देखकर हमारी आंखें भी चकाचौंध रह गई। आजकल प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी ऐसी सुविधा देखने को नहीं मिलती जैसी रंगाना के सरकारी स्कूल में है। इतनी अच्छी शिक्षा और इतनी अच्छी व्यवस्था अध्यापक राजीव कुमार बच्चों को दे रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग षड्यंत्र कर अध्यापक को फंसाने की साजिश में लगे रहते हैं। आज हमारे विशेष संवाददाता ने विद्यालय में जाकर अध्यापक राजीव कुमार से बातचीत की। पिछले 20 वर्षों से सर्विस कर रहे अध्यापक राजीव कुमार ने अपनी आपबीती बताई कि किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। बातचीत के दौरान कई बार अध्यापक राजीव कुमार भावुक भी हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके ऊपर रिकवरी के झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी की गई। राजीव कुमार ने बताया कि मैं कई बार बीएसए अधिकारी को भी जांच करने के लिए बोल चुका हूं। हमारे संवाददाता को अध्यापक राजीव कुमार ने क्लासरूम भी दिखाया, जहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। जब एक शिक्षक पर गलत आरोप लगाए जाते हैं तो उस शिक्षक पर क्या बीतती होगी। शिक्षक राजीव कुमार जी पर हो रहे अत्याचार की कहानी सुनिए, उन्हीं की जुबानी। हमारे विशेष संवाददाता नीरज उपाध्याय की खास रिपोर्ट। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। सर, हम आज आपके पास में आए हैं। हमने कई बार सुना है कि कुछ लोगों के द्वारा आपके ऊपर गलत आरोप लगाए गए, गलत तरीके से जो आपको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो क्या सर आप थोड़ा हमें बता सकते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा। मैं मानसिक रूप से वर्तमान में तो बहुत ही दुखी हूँ, लेकिन मैं सारी डिटेल बताना चाहता हूँ एक आपके माध्यम से। सर, इस विभाग में मुझे करीब 20 साल हो गए हैं और 20 साल विभाग में मैंने प्रशासनिक रूप में भी और विद्यालय में भी बड़ी ईमानदारी से करते हुए, निष्ठा से और समर्पणता से कार्य किया है पूरे ज़िले में। और उसकी जितनी भी मेरे प्रति पत्रकारों ने और जो चैनल बंधुओं ने तारीफ भी लिखी है, उसकी कटिंग्स सब मेरे पास रखी हुई हैं। और किसी भी सर विभाग द्वारा मेरे ऊपर इससे पूर्व कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा कोई भी अधिकारी बीएसए लेवल पर जाके कोई भी चिट्ठी लिखित रूप में मेरे खिलाफ नहीं है। और मेरे डीसी पद पे जो मैंने ज़िले पे 3.5 साल कार्य किया है सर, तो मैंने उसी पीरियड में सबसे ज़्यादा पूरे यूपी में 740 विद्यालय चेकिंग किया है। 740 विद्यालय बहुत रफ टास्क होता है, जो मैंने अपनी गाड़ी के द्वारा, अपने निजी वाहन द्वारा प्रति विद्यालय असेंबली में जाके ये किया है। और सर, मेरे इस 740 विद्यालय चेकिंग के निरीक्षण के दौरान किसी भी अध्यापक ने मेरे खिलाफ कोई भी पत्राचार नहीं किया है। बशर्ते वहाँ पे नई बीएसए हम जाते थे तो उसे कहती थी कि ये बाद में करना, ये बाद में करना। और समय रहते उन्होंने जो भी, जब भी वे करीबन 26 मार्च के आसपास आई, 31 मार्च के जो बिल्स थे वे भी समय पर नहीं करे। और मुझे हटा के जो अपना जो बाबू है वहाँ का स्टैनो उसको बोलते हैं, उसी के द्वारा उसने फाइलों को कवर कराया। और कवर कराने के बाद में फिर मेरे से ज़बरदस्ती साइन कराए, अपनी इच्छानुसार किया। और साइन 4 तारीख में कराए हैं उन्होंने, और 31 तारीख में अपने घर पे बुला के या बाबू के माध्यम से सभी वार्डनों के उन्होंने साइन कर दिए। मतलब वहाँ पे जो है सर, मतलब उनको जो है पत्राचार द्वारा जो भी था, क्या बोलते हैं उसको, नंबर देना और उनके पीपीए वगैरह निकालना, वो 31 में ही कर दिया, जबकि साइन उन्होंने 4 तारीख में किया है। तो ये बिल्कुल उन्होंने मतलब गलत कार्य किया है। गलत कार्य में मैंने बोल दिया था, मैडम मैं कभी भी साथ नहीं देने का। हमारी उससे पूर्व गीता वर्मा मैडम थी, आते ही जैसे मैंने करा 6 लाख की फाइल थी। 6 लाख की फाइल पर जो सामान खरीद रखा था वहाँ पे 6 लाख की फाइल में सर,
मेरे से साइन कराने लगे पूरे। मेरे से जो पहले डीसी थे मैंने उनको मना कर दिया, मैडम जब तक मैं सामान जाके खुद ना देख लूँ मैं साइन नहीं कर सकता। और मैं जाके देखा विद्यालय में सामान नहीं था। उसकी उनके बिलों पे मेरी आख्या आज भी डेट सहित आख्या अंकित है कि इसका पैसा भुगतान हो चुका है और वहाँ पर जो है कोई भी सामान नहीं है। इसकी सूचना मैंने लखनऊ फ़ोन पे, मैं स्वयं गया था मीटिंग के दौरान, वहाँ के पटल प्रभारी थे, उनको मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है। उन्होंने वहाँ से तुरंत फ़ोन किया और इसकी जानकारी ली और उन्होंने कहा कि उसका सामान तुरंत करो। और वो आनंद फानंद में 5 और 4 दिन के बीच में सारा सामान आ गया। लेकिन फिर भी कुछ सामान रह गया था जिसकी इंक्वायरी के लिए भी मैंने कहा था, लेकिन आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो एक ईमानदार के पीछे 100 आदमी पीछे लग जाए, राजनीति वाले पीछे लगा दिए, कुछ गांव के पीछे लगा दिए। इस तरीके से मुझे उस पद से डिमोशन करने के लिए, यदि हमारी पूर्व बीएससी थी कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे बिना बताए गुप्त रूप से मेरे खिलाफ चिट्ठी लिख दी कि यहाँ से यदि रहेगा तो तुम्हारा कार्य नहीं चल पाएगा। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं किया और न ही निदेशालय ने मुझे कोई नोटिस थमाया कि भाई तुम्हारे ये था। उनके साथ मैंने फिर आराम से 3.5 साल काम किया, पता नहीं चला है। लगभग 3 साल काम किया, कोई पता नहीं चला है। मेरे उच्च अधिकारी थे शंभुनाथ तिवारी जी, मुझे आज तक कभी ये फाइल के लिए मना नहीं किया। तुरंत साइन खाई जसजीत कौर जी मैम जी, उन्होंने तुरंत फाइल नाम से बुलाया, राजीव आरा, सबसे पहले शिक्षा विभाग की फाइल करी, कोई आपत्ति नहीं। पूरे 3 साल पता नहीं कैसे आते ही इन्होंने सब कर दिया इधर उधर। और करने के बाद में आते ही 31 तारीख में नोटिस कर दिया, आपका कार्य संतोषजनक नहीं, ये करके करना शुरू कर दिया मुझे। और 31 तारीख में मैं फाइल करूं कि नोटिस का जवाब दो, दोनों तरफ से मुझे फंसा दिया। फिर भी मैंने नोटिस का जवाब दिया। नोटिस का जवाब देने के बावजूद मैंने फिर 4 तारीख से पहले मुझे सीडीओ साहब ने फ़ोन किया और कहा राजीव ये फाइल कर दे। मैं कहा सर ये तो डिजिटल स्तर की फ़ाइल नहीं है, ये तो कस्तूरबा स्तर की फ़ाइल है जो लेखाकार और वार्डन द्वारा पूरी की जाती है। उसके बावजूद सर मैंने साइन की है, हमारे एओ ने भी साइन किए थे, बीएसए मैडम उसको साइन नहीं कर रही है, बार बार उसमें रिवीजन करा रही है, और उसको पेंडिंग कर दिया। और पेंडिंग करने के बावजूद में फिर भी 4 तारीख तक हम सीडीओ साहब ने कहा राजीव कुछ भी हो फाइल कवर कर। मैंने सर उनके अपनी गाड़ी में उनके विद्यालय जाकर उनके फाइलों को पूरा कराया और वार्डन भी रोज़ डेली आती थी कार्यालय में, उनकी उपस्थिति भी दर्ज है, सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी जो है उन्होंने समय पर कार्य नहीं किया और डीएम महोदय के सामने बोलती थी कि ये तो काम इस पर काम करना नहीं आता है, ये नहीं करना, मतलब जितने इल्ज़ाम तो उन्होंने लगाए। खैर कोई बात नहीं है, सब चलेगा। होने के बाद में समय बीत गया, 2-4 महीने हो गए, लेकिन मुझे समय समय पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय लड़कियों के प्रति कोई भी नरम निगाह नहीं है किसी भी अधिकारी की, बेसिक सभी विभाग की अधिकारी की बात कर रहा हूँ। हमेशा जो है प्रताड़ित व्यवहार किया जाता है, वार्डनों के साथ भी व्यवहार किया जाता है। वहाँ पर है देख सकते हैं जाके भी किस कदर आती है, उनका समय पे भी काम नहीं होता है। समय पर काम करने का प्रयास करा, 3 साल तक संघर्ष किया, अच्छा कार्य किया, मिशन शक्ति कार्यक्रम चला, खान एकेडमी कार्यक्रम चला। मुझे डीएम साहब ने प्रशस्ति पत्र मुझे दिया है और मैंने इन्हें भी कहा है मैडम मिलकर काम करेंगे और आप जो है मेरे लिए जो है जो भी इनके लड़कियों के लिए कार्य होगा वो मिलजुल कर करेंगे। लेकिन मुझे कार्य करने नहीं दिया और मुझे सर वहाँ से उसके लिए चिट्ठी लिख दी गोपनीय से, मुझे पता नहीं चला है। और ये कहे मेरे साथ जो है अभद्र व्यवहार कर दिया। अभद्र व्यवहार नहीं, मैंने सिवाय सर प्लीज़ 1 मिनट, मैंने सिवाय उसके जो भी कार्य था विभाग है उससे अलग कोई भी बात अन्यत्र नहीं की, नहीं मैं कभी की। ये पढ़ाने की नॉलेज नहीं है, एक कलर को चार्ज दे दिया, क्या वो कर पाएगा इसको निरीक्षण को, क्या सब देखभाल पाएगा, क्या वो लर्निंग आउटकम्स निकल पाएगा, क्या उसके विद्यालय के वातावरण को समझ पाएगा। वो केवल एक खाना पूर्ति रह गया। और जैसे ही हम हटे वहाँ से, और अब जो चल रहा है कार्यकाल यदि देखा जाए 10 महीने का, तो 10 महीने के उस कार्यकाल का आप जाकर देख लो क्या उसका हाल हो गया है। जितनी मेहनत की थी हमने वो सब के सब जो है सब बर्बाद हो गई है वहाँ पे। और जी सर आपके खिलाफ एक बार पेपर में भी आया था सर, ये रिकवरी के पीछे का क्या रीजन था? हाँ, रिकवरी का सर मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल सही बात आपका। सर ऐसा था, इसमें हमारे जो अध्यापक थे सर, 7 ही नियुक्त अध्यापक थे, उनका जो है प्रमोशन कर दिया गया था। प्रमोशन करने के बाद में वेतन विसंगति आ गई थी। इस वेतन विसंगति के लिए हमने अपनी बात रखने के लिए सक्षम अधिकारी के पास गए और हमने वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कहा। तो उन्होंने जो है कमेटी बनाई जिला स्तरीय, और जिला स्तरीय कमेटी में 5 सदस्य थे। 5 सदस्यों ने निर्णय लिया कि ये बात ठीक है, इन्हें भी जो है इसके समान वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने ऑर्डर्स निकाले, वे ऑर्डर्स हमारे पास भी है, विभाग के पास भी है, और वे ऑर्डर्स के तहत ही यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी लेवल से
हमारा जो है वेतन जो है जिसको मौसल पदोन्नति बोलते हैं, मौसल पदोन्नति मिली। मौसल पदोन्नति मिलने से के बाद में हमारा नियम अनुसार जो है वेतन मिल रहा है। नियम अनुसार वेतन मिल रहा है तो सक्षम अधिकारी हर माह अपने साइन द्वारा उसको निकालता है। तो जब अधिकारी हमको वेतन दे रहा है तो इसमें भ्रष्टाचार की कहाँ से बात आ गई? सक्षम अधिकारियों के साइन से वेतन निर्गत होता है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? इसको दुष्प्रचार किया गया। वेतन विसंगति आज भी जिले में है, इसकी जांच करी जाए तो करीबन इससे 100-150 टीचर अब भी वेतन विसंगति से आहत है। बराबर के टीचर है साथ में, कोई देखने वाला नहीं है इस बात को किसको क्या मिल रहा है। तो सर ये है कि इसमें जो है भ्रष्टाचार आरोप के लिए दैनिक जागरण का जो है एक पत्रकार है, उन्होंने अपनी साथ में मिला लिया, आकाश शायद नाम है उसका, और वो मेरा दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसका भी मुझे बदनाम करने में पूरा योगदान है। जबकि उसके मेरे पास धमकी भी आई थी इसी बात की कि जो है हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे भाई? मैं तो ईमानदारी से काम करने वाला हूँ, धमकी से मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। जिस तरीके से आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, आपके पीछे षड्यंत्र रचा गया, आपको भ्रष्टाचार में आपको धकेला गया, जी आप सर, चाहते हैं कि इसकी बारीकी से जांच हो? इसकी बारीकी से जांच हो और जो भी इसका दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो मेरा दुष्प्रचार कर रहे हैं, मैं शासन से आग्रह कर रहा हूँ उनके व्हाट्सएप ग्रुप चेक कराए जाए। और मेरा जो व्यक्तित्व है उन्होंने ख़राब किया है। मेरी 20 वर्षों की मेहनत, मेरी तपस्या, मुझे आज लगभग 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 30 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। इतनी मेहनत उन्होंने मेरी छवि खराब करने का कार्य किया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कुछ रंगाने गांव के भी है, 2 जो विद्यालय में आके बार पत्रकारिता का बहाना बना के विद्यालय में घुसते थे और विद्यालय की पोस्ट लेते थे। उनका केवल यही कार्य था, क्योंकि शिक्षण से उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कार्य से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि विभाग की छवि कैसे खराब करी जाए, अध्यापकों की कैसे छवि खराब करी जाए। मैं शासन से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ। एक चिट्ठी मैंने थाना प्रभारी को भी दी थी उनके खिलाफ कि विद्यालयों में आकर बच्चों को और अध्यापकों को शारीरिक कार्य उसमें सरकारी कार्य में बाधा डालते हैं, लेकिन उनके द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक पेंडिंग नहीं है। जबकि जो है तहरीर पे मुझे मोहर सहित आज भी मेरे पास वो सुरक्षित रखी हुई है। तो जैसा कि आपने रंगाने के लोगों का जिक्र किया, पत्रकारिता के नाम पे जो है स्कूल के अंदर घुसते हैं, स्कूल के अंदर घुसते हैं। उसके फोटोज़ भी हमारे पास है और इसकी हम लिखित में मेरे 2 अध्यापक के साथ में हम दोनों जो है देख आए थे लगभग जो है 2017 के आसपास में। और बार RTI लगा के, यदि मैं यहाँ पे अकेला दुकेला टीचर हूँ, RTI कम से कम 10-20 सालों की 20 बार मांगी जा चुकी है। और वे RTI देते एक अध्यापक पढ़ाएगा कि RTI के ये सूचना देगा, लेकिन उनको सूचना फिर भी प्रोवाइड करेगा ही, लेकिन फिर असंतुष्टि या फिर कोई अन्य कारण बना के वे बार करे जाए, इसकी जांच कराई जा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे क्या साबित कराना चाहते हैं। सर, जैसे कि आपने ये स्मार्ट क्लास यहाँ पर बनाई हुई है सर। जी सर। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिले के अंदर किसी सरकारी स्कूल के अंदर इस तरीके से इतना अच्छा मेहनत आपने कर रखा है। जी सर। सर थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? जी सर जो है शिक्षण कार्य की बात करें तो सर शिक्षण कार्य मेरे विद्यालय में जो किया जाता है सर, वहाँ पे जो है बोर्ड लगे हैं। उससे पहले छोटा टीवी था मेरे पास में, उसके माध्यम से हम मीना मंच भी चलाते थे। और ज़िले में अभी कुछ विद्यालयों को स्मार्ट क्लास प्रोवाइड हुई है, उसमें मेरा विद्यालय भी सर स्मार्ट क्लास से आच्छादित है। और सर सबसे पहले मैं खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा था कि सर मैंने जो है स्मार्ट क्लास शुरू कर दी है। और सर आप देख सकते हैं स्मार्ट, ये मेरा पूरा प्रोसेस यहाँ पे बिजली का ये स्टैंड सब लगे हुए हैं। और सर ये आपका है, ये आपका स्मार्ट बोर्ड है। आपका ये स्मार्ट बोर्ड ऐसा है सर जैसे आपके सामने है। यदि हम बच्चों को कोई पढ़ा रहे हैं, ऐसे गणित पढ़ा रहे हैं कुछ भी, तो यहाँ पे चौक की डस्टर की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी हम लिख सकते हैं, A² यदि B² प्लस इस तरीके से हम कर रहे हैं, फिर इसको साफ कर दो। देखो सर, तो ये स्मार्ट बोर्ड है। तो यहाँ पे चौक डस्टर धूल कण किसी भी इस तरीके की बात नहीं है। और ये हमारा पूरा कंटेंट सर कक्षा 6 का, कक्षा 7 का, कक्षा 8 का जो भी विषय सबका कंटेंट सब इसके अंदर है। जैसा मैं यहाँ पे, हमारी मैडम यदि छुट्टी पे चली गई, हम 2 विद्यालय है और मैं अकेला रह जाता हूँ, तो एक क्लास को यहाँ पे स्मार्ट क्लास में मैं बच्चों को बैठा के, और मेरे बच्चे जो है सब चलाना जानते हैं इसको, हर एक बच्चा मेरा चलाना जानता है। और ये मैं यहाँ पे पर्सनल DC। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। जी सर।
2014 से पहले हम लोगों ने सरकारी स्कूलों का माहौल देखा जी सर। और 2014 के बाद आज हम सरकारी स्कूलों का माहौल देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका श्रेय बीजेपी सरकार को भी जाता है सर। बिल्कुल जाता है सर। हम बताएं उनके कार्यकाल का सर, जो सरकार वर्तमान में जो सीधा पैसा जो पहुंचा है सर, एक तो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि सीधा पैसा पहुंच रहा है और समय से पैसा पहुंच रहा है सर। और समय से पैसा पहुंचने के बावजूद सर विद्यालय में जो पहला पैसा आता था वो 6-7 हज़ार रुपये कुल आता था, अब करीबन 25 और 50 हज़ार रुपये इस विद्यालय में आए हैं। मैं तो यहाँ पे था नहीं सर, लेकिन 50-50 हज़ार रुपये लगभग आए हैं और विद्यालय पूरी तरीके से बदल गया है। और हमने वर्तमान डीएम साहब को एक चिट्ठी लिखी थी कि इसकी 4 दीवारी टूटी हुई है, यहाँ पे बच्चों के लिए यूरिन नहीं है, उस पर तत्काल कार्य हुआ है सर। और इस पर यहाँ पे जो है दीवार भी बन गई है सर, बच्चों के लिए यूरिन भी बन गया है। अब मेरे यहाँ पे जो भी हमारी जो कायाकल्प के तहत जो बिंदु थे वो सब सर पूरे के पूरे बिंदु हमारे हैं। 2014 से पहले का एक ऐसा माहौल था कि जो माँ बाप होते थे सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए हिचकते थे, लेकिन आज का माहौल हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी फैसिलिटी जो है वो सरकारी स्कूल होती है। हाँ, बस थोड़ा सर मानसिकता का है। यदि जिन माँ बाप के बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते, उन्हें विद्यालय में कभी आते नहीं तो उन्हें दूर से लगता है कि बच्चे केवल खाना खाने के लिए आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो वास्तविक रूप से हम उन्हें आमंत्रित भी करते हैं, बुलाते भी हैं सर, आप एक बार आके विजिट तो कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगेगा, जो मेरे टीचर यहाँ पे, आप उनको क्वालिफिकेशन देखिए, हर चीज़ जो आप देखना चाहते हैं, वातावरण देखिए, वो आप देखिए, तब लगेगा आपको, तब आप वहाँ पर जाइए। और वहाँ पे विद्यालय जहाँ बच्चे आपके पढ़ रहे हैं उनका भी आप टीचर का बायोडाटा मांगिए कि आपके टीचर यहाँ किस स्तर के हैं। तो यहाँ पे बहुत बेहतर स्तर के हैं। मैं सभी से आह्वान करूँगा कि वे विजिट जरूर करें विद्यालय में। हालांकि शासन ने मान्यता उन्हें भी दे रखी है और इन्हें भी है, बच्चे को कहीं पढ़ाए, लेकिन ये है कि जो है जहाँ पे अच्छा लगे बच्चा की कवर कर जाएगा वहाँ पे पढ़ाना चाहिए सर। और ये सर देखो यहाँ पे ये आपका आ गया है सर, और यहाँ पे मैं इंटरेक्टिव कॉन्टैक्ट फ्रॉम ये चला रहा हूँ सर, लर्निटिक। ये आपका खुलेगा, अब जो भी हमारा कंटेंट है सर वो खुल जाएगा। जी सर। बेटा क्या नाम है आपका? मनु। खड़े हो जाओ। क्या नाम लो है बेटा, आपका? मेरा नाम मनु है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं स्कूल यूपीएस रंगाना जिला असेंबली में पढ़ती हूँ। कल जो रैली निकाली गई थी वो किस लिए निकाली गई थी? काकोरी कांड में। काकोरी कांड के लिए। जी। बेटा इनको दे दो। लो। बताओ बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम राधिका है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम यूपीएस रंगाना है, जिला शामली। बेटा जैसे कि आप यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आपके शिक्षक जो है, आपके मास्टर जो है, अच्छी पढ़ाई आपको दे रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ से अच्छी कहीं भी नहीं मिलती। सब मैंने सर प्राइवेट वाले से भी पूछा है, यहाँ से अच्छी कितनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इस स्कूल में। हाँ जी। थोड़ा गुरु जी से भी बातें कर देते हैं। जी सर। वाकई में गुरु जी बहुत अच्छा लगा। सरकारी स्कूल का माहौल इतना बदल चुका है। जी अगर सर। बात करूँ तो मैं भी इसी स्कूल से पढ़ के निकला हुआ हूँ। जी सर, हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। लेकिन हाँ। आज जो है स्कूल का माहौल देख के बहुत अच्छा लगता है कि सरकारी स्कूल के अंदर जो है इतना अच्छा माहौल, इतने अच्छे शिक्षक जो है पढ़ाई यहाँ पे करा रहे हैं। जी सर। आइए थोड़ा सा आगे का माहौल। जी सर, आइए सर। ये कक्षा 7 थी और सर ये हमारी कक्षा 8 है। और सर एक और बताएं सर, अब झाड़ू, यदि हमारा झाड़ू वाला नहीं आता, स्वयं झाड़ू लगाता हूँ सर। ये हमारी देखो सर, ये हमारी कक्षा 8 है और ये सब TLM सर आपको देखने को मिलेंगे। ये कक्षा 8 है सर। सिट डाउन बेटे। बताएं, बोलो जो पूछो। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरजू है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। बेटा स्कूल के अंदर यहाँ पे अच्छी पढ़ाई आपको मिल रही है? हमारे सर हमारे लिए बहुत अच्छी पढ़ाई की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप? हाँ। बेटा इनको देना। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम संध्या है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। जो आपके शिक्षक है बेटा यहाँ पे, वो आपको अच्छी पढ़ाई कराते हैं? हाँ जी। समय समय पे जो है आपको खिलाते भी होंगे? हाँ जी। क्या क्या स्कूल के अंदर क्या क्या खेल होते हैं आपके यहाँ पे? खो खो भी होता है, बैट बॉल भी, सारी चीज़ होती है। सारी चीजें होती है? हाँ जी। क्रिकेट में खिलाते हैं? हाँ जी।
बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश कुमार है। कौन सी क्लास में पढ़ते मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। 60 में पढ़ते हो? जी। यहाँ पर सरकारी स्कूल में आपके शिक्षक जो है आपको अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं? हाँ जी, अच्छी पढ़ाई कराते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? सर गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं? अच्छी हाँ शिक्षा जी। आपको यहाँ पे मिलती है? हाँ जी। और मैं यूपीएस रंगाना में असिस्टेंट टीचर हूँ और हमारा विद्यालय बहुत बढ़िया है। तो मैडम जो है कक्षा जो 6 की क्लास है यहाँ आप ही चलाते हैं? नहीं, वो तो सारी क्लासेस चलानी होती हैं क्योंकि यहाँ पर टीचर नहीं है ना, तो सब्जेक्ट वाइज तो है नहीं। सबसे बड़ी हाँ, समस्या है, 2 ही टीचर हैं और क्लासेस 3 हैं। सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए वैसे तो क्लासेस, लेकिन यहाँ नहीं है तो बस सारी क्लास तो लेनी पड़ती है। मैडम, ये लगभग कब से हो रहा है कि 3 क्लासें हैं और टीचर यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं? 2 तो अभी हैं, पहले तो मैं अकेली रहती थी यहाँ पर, अकेली थी, सिंगल टीचर। तो इसके हाँ। लिए आपने कभी ऊपर शिकायत नहीं की? बहुत बार, बहुत जगह ऊपर तक मैंने एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 साल मैंने अकेले स्कूल संभाला है। 3 साल तक 3 क्लासों को लेकर 3 आप क्लास अकेले ही जी, चलाते रहे? मैं अकेली लेकिन 3 साल। बेसिक शिक्षा अधिकारी की साइड से कभी कोई नहीं शिकायत नहीं, कोई नहीं, मैंने बहुत जगह ट्राई करा, हर एफर्ट करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, आप लोग अभी देख रहे हैं कि मैडम कह रही है कि 3 साल तक लगातार अकेली यहाँ पर पढ़ाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी या कोई ऊपर लेवल के अधिकारी द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है मैडम, थोड़ा मैडम बच्चों से बातें करा सकते हैं आप? हाँ जी। मैडम कराइए जरा एक बच्चे से बात। बेटा क्या नाम है आपका? परी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। 6 क्लास में पढ़ते हो? यहाँ पर आपकी मैडम आपको अच्छी शिक्षा देती है? हाँ अच्छी पढ़ाई कराती है? हाँ। बेटा आप बताना एक बार, क्या नाम है बेटा आपका? राखी। थोड़ा जोर से बोलो बेटा। राखी। राखी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6। 6 क्लास में पढ़ते हो? मैडम आपको अच्छी पढ़ाई करा रही है यहाँ पे? हाँ।